बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 12 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन इस व्लॉग में सबसे पहले तो शहबाज गिल के मामले से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इन ख़बरों की तफसीलात बताने के बाद जो हमारी बाकी की 5 अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से, बहनों से और बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन आज की पहली ख़बर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन थाना कोसार की पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शहर इक़्तिदार की मकामी अदालत में पेश किया गया। नाज़रीन इस केस के जो तफ्तीशी ऑफ़िसर हैं, पिछले 48 घंटों में उस तफ्तीशी ऑफ़िसर ने इस मुकदमे में जो तफ्तीश की है, शहबाज गिल से जो सवालात पूछे गए, शहबाज गिल से जो इंक्वायरी की गई और उनका जो बयान रिकॉर्ड किया गया, इन तमाम मामलात के हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट, तफ्तीशी रिपोर्ट जज आमिर शबीर के सामने पेश की। और ये रिपोर्ट पेश करते हुए तफ्तीशी ऑफ़िसर ने अदालत से ये दरख्वास्त की कि मुल्ज़म से जो इंक्वायरी की जा रही है, जो तफ्तीश की जा रही है, वो ताहाल नामुकम्मल है, तो लिहाजा मुल्ज़म शहबाज गिल का मज़ीद 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि जो इंक्वायरी है इस केस की उससे मुकम्मल करके मुफस्सल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश किया जाए। लेकिन नाज़रीन जज साहब ने दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल की जो लीगल टीम थी उसमें 3 वकला थे, तीनों वकला के दलाइल सुने और जो सरकार की लीगल टीम थे उनके दलाइल सुनने के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज किया और बाद अज़ां जो अदालत की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया उसमें हुकूमत की जो इस्तदा थी कि शहबाज गिल का मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए, इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और ये हुक्म दिया गया कि फ़ौरी तौर पे शहबाज गिल को जुडिशल कर दिया जाए, उन्हें जेल भिजवा दिया जाए। नाज़रीन अदालत के इस फ़ैसले के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे ही शहबाज गिल को जुडिशल कर दिया जाएगा, उनकी ज़मानत के लिए जो लीगल टीम है वो मुतल्लिका फ़ोरम से रजू करेगी और जैसे ही ज़मानत की दरख्वास्त दायर होगी, अगले आने वाले चंद रोज़ में शहबाज गिल ज़मानत के ज़रिए जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन ऐसा ना हो सका। जैसी मकामी अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया, सरकार की जानिब से शहबाज गिल को जुडिशल करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़, शहबाज गिल का मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड ना देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई। नाज़रीन जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की अदालत के जो जज हैं अदनान ख़ान, उनकी अदालत में सरकार की जानिब से दायर की गई इस अपील पर, इस नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस अदालती कार्रवाई में नाज़रीन जज साहब की जानिब से सरकार के वकला के सामने एक ही सवाल रखा गया कि यह बताया जाए कि निचली अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये जो आपने नज़रसानी या अपील दायर की है, ये मेरी अदालत में काबिल समाअत कैसे है। लेकिन नाज़रीन जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे जहांगीर जदून, उनकी जानिब से अदालत से यह दरख्वास्त की गई कि इस केस में सरकार की जानिब से नए प्रोसिक्यूटर की तैनाती की जा रही है और जब तक नए प्रोसिक्यूटर की तैनाती नहीं हो जाती, इस केस की जो समाअत है उससे मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन जज अदनान ख़ान ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और उसके बाद नाज़रीन डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रोस्टम पर आ जाते हैं और उनकी जानिब से दलाइल देने का आगाज़ किया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने से रोका गया, लेकिन जज साहब की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की सरजनिश कर दी गई कि इस केस में जो आपकी पोजीशन है वो एक न्यूट्रल की है और डिप्टी प्रोसिक्यूटर को आप दलाइल देने से नहीं रोक सकते। इसके बाद नाज़रीन डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, अदालत के सामने कुछ जजमेंट साइट्स की और ये कहा गया, बताया गया उनकी जानिब से कि इस केस में जो मुल्ज़म है वो हाई प्रोफाइल है और जो केस है उसकी नोयत भी बड़ी हसास है। और फिर प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने ये भी बताया कि इस केस में शहबाज गिल की मज़ीद तफ्तीश और मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड क्यों ज़रूरी है और जो अदालत का फ़ैसला है जिसमें शहबाज गिल को जुडिशल करने का, जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया, उसमें जो हुक्म है उनकी भी निशानदेही की गई। लेकिन नाज़रीन अदालत ने सरकार के वकला के दलाइल सुनने के बाद अपना फ़ैसला महफूज कर लिया और हो सकता है जब आप नाज़रीन हमारे ये प्रोग्राम सुन रहे हों तो अदालत का फ़ैसला आ चुका हो। लेकिन नाज़रीन अदालत का फ़ैसला सुनाने से पहले या सुनाने के बाद भी सूरत हाल गंभीर नज़र आ रही है, क्योंकि जब इस केस का फ़ैसला महफूज किया गया तो जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि अगर
हम इस बात से मुतमिन हुए कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से जिन जजमेंट्स का हवाला दिया गया है, जिन जजमेंट की साइटेशन दी गई है, अगर वो मुतलका हैं तो इस केस की कल यानी हफ्ते के रोज़ दोबारा समाअत होगी। लेकिन अगर ये जजमेंट्स गैर मुतलका हुई तो फिर जो लोअर अदालत का फ़ैसला है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत अपना फ़ैसला सुना देगी, यानी जो शहबाज गिल को जुडिशल करने का हुक्म दिया गया है उस फ़ैसले को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इस केस में जो भी अदालत फ़ैसला सुनाए, ये नज़र आ रहा है कि अगर इस अदालत से भी सरकार को रिलीफ ना मिला तो सरकार अपर फोरम से यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू करेगी। और लग रहा है कि सरकार जो है वो शहबाज गिल का हर हाल में फ़िज़िकल रिमांड जो है वो हासिल करना चाहती है। एक तो शहबाज गिल से जुड़ी ख़बर की तफसीलात ये हो गई, और दूसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि जो मकामी अदालत में आज समाअत हुई, उस समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी नाज़रीन अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। 2 सफ़ात का नाज़रीन ये जस्टिस जज आमिर शबीर का यह फ़ैसला है, जिसमें यह कहा गया है कि शहबाज गिल के मुकदमे में जो तफ्तीशी की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई उसमें यह कहा गया है कि मुलज़म शहबाज गिल ने एतराफ़ कर लिया है, एतराफ़ जुर्म कर लिया है और मज़ीद उनसे इंक्वायरी करनी है, तो लिहाजा 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जज साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा कि तफ्तीशी ये कहता है कि मुलज़म का जो मोबाइल का रिकॉर्ड है, जो मुतलका मोबाइल में है, उस मोबाइल को अभी रिकवर नहीं किया गया, उस मोबाइल को रिकवर करना है। और फिर फ़ैसले में जो शहबाज गिल के वकला के दलाइल थे उन्हें भी शामिल किया गया, और जज साहब ने लिखा फ़ैसले में कि शहबाज गिल के वकला का ये कहना है कि मज़ीद रिमांड इसलिए नहीं दिया जा सकता चूँकि मज़ीद रिमांड लेके ये शहबाज गिल को प्रेशराइज़ करना चाहते हैं, शहबाज गिल पे तशद्दुद करना चाहते हैं। ये नाज़रीन दोनों जानिब के जो दलाइल थे उन्हें फ़ैसले में लिखने के बाद, हुक्मनामे में लिखने के बाद अदालत ने करार दिया कि जो मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की जा रही है शहबाज गिल की, इस हवाले से कोई ठोस वजूहात अदालत के सामने नहीं रखी गई, तो लिहाजा मज़ीद रिमांड नहीं दिया जा सकता और शहबाज गिल को जुडिशल कर दिया जाए और 26 अगस्त को दोबारा शहबाज गिल को इसी अदालत में पेशरफ रिपोर्ट के साथ, नई हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट के साथ जो है वो पेश किया जाए। ये तो नाज़रीन हो गई हमारी शहबाज गिल से जुड़ी 2 अहम ख़बरों की तफसीलात। अब आ जाते हैं कि साबिक़ वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल को कौन से 11 जजेस के फ़ैसले का हवाला दिया है, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जिसमें साबिक़ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ारत आला से हटा दिया गया था और पंजाब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही को करार दिया गया था, तो आज हमज़ा शहबाज शरीफ ने उस केस में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। ये नाज़रीन 22 सफ़ात की नज़रसानी की दरख्वास्त है जो हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील मंसूर अवान की वसासत से अदालत उज़्मा में दायर की गई है, और इस दरख्वास्त में चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक़ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी को फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन 11 सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस के इस फ़ैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अदालत के सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का फ़ैसला मौजूद है कि पार्लियामेंट्री पार्टी को जो डायरेक्शन आनी है वो पार्लियामेंट्री हेड से आनी है, और इन 11 जजेस का नाम भी इस फ़ैसले में शामिल किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस शेख अज़मत सईद, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस जवाद ख्वाजा, जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, यानी 11 जजेस का ये फ़ैसला मौजूद है कि पार्लियामेंट्री पार्टी को आर्टिकल 63A के तहत जो डायरेक्शन आएगी वो पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह है, सियासी जमात का जो सरबराह है, उनकी जानिब से आनी है। इस नाज़रीन नज़रसानी की दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जो सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया, उस मुख्तसर फ़ैसले में इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया कि जब आर्टिकल 63A का मामला आएगा, जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए, जब कोई और मामला आए जिसका आर्टिकल 63A में ज़िक्र किया गया है, तो पार्टी को डायरेक्शन कौन देगा, पार्लिमानी पार्टी को डायरेक्शन कौन देगा, इस सवाल को जो है वो एड्रेस नहीं किया गया। दरख्वास्त में नाज़रीन कहा गया है कि सदारती रेफरेंस में यह करार दिया गया कि आर्टिकल 63A की रोशनी में सियासी जमातों के भी आर्टिकल 17 की सब क्लास 2 के तहत बुनियादी हकूक़ होते हैं, और नज़रसानी की दरख्वास्त में कहा गया है कि जिन बुनियादी हकूक़ का जिक्र किया गया सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की तशरीह के फ़ैसले में, उन बुनियादी हकूक़ को इस केस में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के केस में तस्लीम नहीं किया गया, तो ये अदालती फ़ैसले में सुकुम मौजूद है, तो लिहाजा अदालत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। जिस रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया है वो रूलिंग बिल्कुल आइनी थी, और हमज़ा शहबाज शरीफ को दोबारा से पंजाब का वज़ीर आला डिक्लेयर किया जाए। नज़रसानी की दरख्वास्त में नाज़रीन ये भी कहा गया है
कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में फ़ैसला दिया, राय दी कि जो मुनरफ रुकन होंगे उनका वोट शुमार नहीं होगा, ये फ़ैसला भी आर्टिकल 63A की जो रूह है, जो मंशा है, उसके बरक्स है। इस फ़ैसले को भी जो है वो सेटिसाइड किया जाए, इस फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। और ये जो हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त है, हमारे नज़रसानी की दरख्वास्त के साथ जो आर्टिकल 63A के केस में नज़रसानी की दरख्वास्तें आई हैं, इन तमाम दरख्वास्तों को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट के जो 12 जजेस पर इस वक्त दस्तयाब हैं, उन 12 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे गए इस केस की समाअत की जाए। अब देखते हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त आ गई है, इसकी समाअत कब होती है। और नाज़रीन, अगली जो हमारी ख़बर है कि जज साहब ने नून लीग से माजरत कर ली, अब उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, कल जो PTI में लाहौर में जलसा करने जा रही है, उस जलसे को हॉकी ग्राउंड में मुनक़िद किया जा रहा है और हॉकी ग्राउंड में जो लगी आस्ट्रो टर्फ है उसको हटाया जा रहा है। इस मामले को लेकर नाज़रीन, नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारण ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की और ये नाज़रीन पटिशन लगी जस्टिस अली ज़िया बाजवा के सामने और आज इस पर समाअत होना थी, लेकिन नाज़रीन जज साहब ने इस केस को सुनने से इनकार कर दिया। जज साहब ने इस केस को सुनने से माजरत कर ली और केस की फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी कि इस केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए, नया जज मुकर्रर किया जाए। अब बाजवा साहब ने इस केस को सुनने से क्यों इनकार किया, जो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि क्योंकि बाजवा साहब जो हैं, अली ज़िया बाजवा साहब जो हैं, वो फवाद चौधरी साहब के गालिबन रिलेटिव हैं और फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हैं। तो मुझे ये वजह नज़र आ रही है कि बजाय इसके कि दूसरी जानिब से पार्टी की जानिब से एतराज़ उठाया जाए, तो उस एतराज़ से पहले ही बाजवा साहब ने इस केस को सुनने से इनकार कर दिया है। तीसरी नाज़रीन ख़बर ये है कि जो FIA की जानिब से कराची तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया, जिन्हें ममनुआ फंडिंग केस में शोकास नोटिस जारी किया गया है, तलब किया गया था, अब FIA के उन नोटिस को इमरान इस्माइल और सीमा ज़िया की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है कि ये जो नोटिस भिजवाए गए हैं ये बदनीयती पे मुश्तमिल हैं, ये सियासी विक्टिमाइजेशन की जा रही है। इस केस में FIA का कोई अख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को इस मामले पे किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं दे सकती, किसी किस्म की कार्रवाई करने का हुक्म नहीं दिया। तो लिहाजा ये जो नोटिस हैं इन्हें सेट असाइड किया जाए और रिलीफ दिया जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर कब समाअत होती है। अब अमरीकी साजिश के सबूत मिलने की क्या कहानी है। नाज़रीन, खान साहब अमरीकी साजिश का जिक्र करते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अपने इमोशंस जो हैं वो ना दे सकूँ। एक्चुअली नाज़रीन होता ये है कि हम चूँकि रिपोर्टर हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ जाती है। अगर हम बेसिकली एंकर्स होते तो बड़े ही काम और कूल होकर जो खबरें हैं वो आपके साथ हम बताते रहते और हमारे एक्सप्रेशन भी नहीं आते। लेकिन चूँकि हम रिपोर्टर होते हैं और टीवी के ऊपर हमारा कुछ 40-50 सेकंड का सिर्फ बीपर होता है, तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़े लाउडेड आवाज़ के साथ हम क्योंकि बीपर देते हैं, तो वही हमारी एक ट्रेनिंग हो गई है। तो हम बाज़ औक़ात कुछ नहीं भी कहना चाह रहे होते तो हमारे एक्सप्रेशन से बहुत सारे दोस्त जो है कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं या कोई इंप्रेशन या एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अब नाज़रीन, अमरीकी साजिश से मुतल्लिक़ ख़बर ये है कि खान साहब का बयान है तो अपनी जगह पे कि मेरी हुकूमत को अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया, लेकिन आज एहसन इकबाल साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं जिसमें उनका ये कहना है कि PTI ने अमेरिका में एक लॉबिंग फ़र्म की खिदमात हासिल कर ली हैं। एहसन इकबाल ने लॉबिंग फ़र्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि लॉबिंग फ़र्म नहीं बल्कि मीडिया रिलेशनिंग कंपनी की जो है वो खिदमात हासिल की गई हैं। लेकिन ये झगड़ा अपनी जगह पे, मुझे इस मामले में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो कंट्रोवर्सी जो मुझे नज़र नहीं आ रही उस पर बात करने से पहले नाज़रीन, ये जो मुआहिदा हुआ है अमेरिका की मीडिया यानी पब्लिक रिलेशन फ़र्म के साथ, इसमें ये मुआहिदा तो नाज़रीन तहरीक-ए-इंसाफ USA का इस PR कंपनी के साथ 6 माह का मुआहिदा हुआ है और हर महीने ये जो कंपनी पब्लिक रिलेशनिंग की PTI को अमेरिका में सर्विसेज फराहम करेंगी, इसकी मद में $25,000 माहाना जो है इस कंपनी को अदा किए जाएंगे। अब इस पे मीडिया के ऊपर तो ख़बरें बहुत चल रही हैं कि ये अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लॉबिंग शुरू कर दी है, एक लॉबिंग फ़र्म की खिदमात हासिल कर रही हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे इस मामले के अंदर कोई ऐसी कबाहत नज़र नहीं आती कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी सियासी जमात को प्रमोट करने के लिए, मीडिया के साथ अपनी रिलेशनिंग को बेहतर करने के लिए जो गैप मौजूद है, USA की बात कर रहा हूँ, अगर उनकी खिदमात हासिल कर ली हैं किसी लॉ फर्म की, तो इसमें ऐसी कोई कबाहत या हर्ज वाली बात नहीं। ये एक राइट है एक सियासी जमात का, और दीगर सियासी जमातें चाहे मुस्लिम नवाज़ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या हमारे मुल्क की दीगर सियासी जमातें हों,
वो भी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए इस तरह की किसी भी फ़र्म की, PR फ़र्म की जो है वो खिदमात हासिल कर सकती हैं। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।